भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। और इस विवाद की वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, जिसने जमीन पर और ऑनलाइन मतलब हर जगह एक तूफान सा खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर #सेव अरावली अभियान इतना छाया हुआ है। चिंता कितनी गहरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई पर्यावरण विशेषज्ञ इसे डेथ वारंट कह रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान की इस सबसे पुरानी और बेहद जरूरी पर्वत श्रृंखला के लिए एक डेथ वारंट। और देखिए, ये मामला सिर्फ पर्यावरणविदों तक ही सीमित नहीं है, अब ये तेजी से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता इस नए फैसले के विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तक बदल दी है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। आइए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या है और ये 100 मीटर का नियम क्या है। देखिए, हुआ ये कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दी हुई एक नई परिभाषा को मान लिया। इस परिभाषा के मुताबिक अब अरावली पहाड़ी सिर्फ उसी भू आकृति को माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। और अरावली श्रृंखला क्या होगी? ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हों। अब इस परिभाषा का असर क्या होगा, यहीं पर सारा विवाद छिपा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ऊंचाई का ये जो नया नियम है ना, इसका सीधा मतलब ये है कि अब पूरी अरावली रेंज का सिर्फ 8.7% हिस्सा ही कानूनी तौर पर सुरक्षित रह गया है। बाकी का क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये समझने के लिए कि दांव पर आखिर लगा क्या है, हमें ये जानना होगा कि अरावली को उत्तर भारत के हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। मतलब ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। सोचिए, करीब 700 किलोमीटर लंबी ये रेंज, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। ये दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, मतलब पीने का पानी। यहीं पर अनगिनत जीव जंतुओं का घर है और सबसे जरूरी, ये दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ रखने में मदद करती है। इसीलिए इसे ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े कहा जाता है। और ये डर कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जा रहा है। जैसा कि फिल्म निर्माता और एक्टिविस्ट चंद्रमौली बसु कहते हैं कि अगर अरावली खत्म हो गई तो पूरा एनसीआर पंजाब और हरियाणा के इलाके रहने लायक ही नहीं बचेंगे। मतलब इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो अब आते हैं इस कहानी के 2 पहलुओं पर। ये एक तरह का शब्दों का युद्ध है, एक तीखी बहस जिसके 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ है पर्यावरण की चिंताएं और दूसरी तरफ है सरकारी नीतियां। तो देखिए, एक तरफ है एक्टिविस्ट और विपक्षी नेता। उनका कहना है कि ये नई परिभाषा असल में एक चोर दरवाजा है, जिससे अरावली का लगभग 90% हिस्सा माइनिंग के लिए खुल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। सरकार कहती है कि इस परिभाषा से कानूनी स्पष्टता आएगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। सरकार ये भी कह रही है कि इससे सिर्फ बहुत ही छोटे से हिस्से पर असर पड़ेगा और कोई नया माइनिंग पट्टा नहीं दिया गया है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह, उन्होंने इस पर सीधी और सपाट बात कही है। उनका कहना है कि अगर ये फैसला लागू हो गया तो अरावली का सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही बचेगा। अब जरा सोचिए कि दोनों बातों में कितना बड़ा अंतर है। वैसे ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। अरावली को बचाने की ये जंग दशकों पुरानी है। 80 के दशक में यहाँ खनन अपने चरम पर था। करीब 28,000 कानूनी और गैर कानूनी खदानें चल रही थीं। फिर 1993 में एक बहुत बड़ी अरावली चेतना यात्रा हुई और उसके दबाव में इस इलाके को लगभग माइनिंग फ्री कर दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला आया है जो इस पूरी लड़ाई में एक बहुत ही अहम और शायद खतरनाक मोड़ है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये पूरा विवाद असल में है किस बारे में? क्या ये सिर्फ एक कानून या परिभाषा की लड़ाई है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ भविष्य दांव पर लगा है। देखिए, इस संघर्ष की जड़ में 2 अलग अलग नजरिए का टकराव है। एक नजरिया है तकनीकी, जो पहाड़ों को मीटर में नापता है, एक कानूनी परिभाषा के चश्मे से देखता है। और दूसरा नजरिया है पारिस्थितिकी, जो अरावली को एक समग्र जीते जागते इकोसिस्टम के रूप में देखता है। और यही टकराव हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि क्या किसी पहाड़ का मूल्य उसके मीटर में है
या उस जीवन में जिसे वो अपने अंदर और अपने आसपास समेटे हुए है? हम अपनी प्राकृतिक विरासत को कैसे देखते हैं, इसी सवाल में अरावली का भविष्य छुपा है।